नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों सुबह में तेज़ हवा के साथ तेज़ हवा चली, उसके बाद हल्की फुल्की बरसात आई, जो सुबह के टाइम बरसात चल गई और मौसम जो है ठंड हो गया। हल्की हल्की बरसात आई थी पर मौसम ठंड है। अभी जो है बरसात बताई है दिन में भी, दोपहर बाद, और आने वाले दिनों में भी मौसम ठंड है जी। दिखाया जी गूगल ने, देखो जी इनकी भविष्यवाणी कैसी होएगी। है तो ये झूठे जी, इनके पल्ला भी कुछ नहीं रहा गूगल वालों के। जब ये बरसात बताएंगे तो सूखा पड़ेगा, सूखा बताएंगे बरसात आएगी। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। सोनू भाई साहब से, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी। नमस्कार जी राणा जी, क्या हाल चाल है जी। हाँ तो मौसम ठंडा करवा दिया जी, बड़ी हो गया जी। मौसम ठंडा हो गया और ये हफ्ता जब से चढ़ा है प्याज के किसानों के लिए समय बढ़िया चढ़ा है। अच्छा जी। प्याज जितनी आमदनी चाहिए, एक हफ्ते से आमदनी प्याज की कम आ रही है। ठीक है जी। उसकी वजह से हल्के प्याज और बढ़िया प्याज में दूरी बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। प्याज हल्के प्याज नीचे में 10-12 रुपये किलो, बढ़िया प्याज जो है वो 14 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो। अच्छा जी। राजस्थान के जो प्याज हैं उनका बाजार हो गया 12 से 14 रुपये किलो अच्छे प्याजों का, बढ़िया वाले। और जो नॉर्मल आ रहे जी, नॉर्मल हल्के माल 10 से 12 रुपये किलो। अच्छा जी। एमपी के बढ़िया प्याज जो हैं वो 14 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो। ठीक है जी। और नासिक पूना बेल्ट के भी सुपर माल 14 से लेकर 18 रुपये किलो। ठीक है जी। आज गाड़ियाँ कितनी आई जी। गाड़ी राणा जी कुल 35 गाड़ी आमदनी है। टोटल ताजी कितनी आई जी इसमें। टोटल ताजी 34-35 गाड़ी है। अच्छा जी। कल कुल 18 गाड़ी थी, 18-20 गाड़ी थी कल तो। अच्छा जी। आमदनी कुल मिला के मंडी में प्याज की कम आ रही है, जिसके अंदर 34 गाड़ी में भी 10 गाड़ी राजस्थान है जो 15 टन के टेम्पो है। 15 टन के टेम्पो हैं। बड़ी गाड़ियां तो ये 25 टन 30 टन 35 टन वाली गाड़ियां तो मुश्किल से 18 या 20 गाड़ियाँ ही है बस। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज के बाज़ार में 1-2 रुपये की चमक बन रही है। उसका कारण ये है कि बढ़िया प्याज सब स्टॉक में डाल रहे हैं और हल्का प्याज मंडी में डाल रहे हैं। हल्का प्याज जो आपकी बात सब लोगों ने मानी और सुनी है और उसी बात से ये असर हो रहा है कि हल्का प्याज मंडी में आ रहा है, बढ़िया प्याज कम आ रहा है, इसीलिए दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। इसी तरीके अगर आमदनी इसी तरीके चलती रही तो हल्के बारी में हो सकता है ₹1-2 रुपये की तेज़ी और बन जाए, जो अपेक्षा लग रही है। ठीक है जी। जिसने भी माल बिक्री करना है उसके लिए समय अच्छा है, माल बिक्री कर सकता है। क्योंकि अभी जो ये भाव है ये कुल मिला के पहले से 2-3 रुपये सुधार में आ चुका है। ठीक है जी। हल्के मालों में भी सुधार है, बढ़िया मालों में तो 5 रुपये का सुधार है, हल्के मालों में 2-3 रुपये का सुधार है। ठीक है जी। तो हल्का माल भी जिसने बेचना वो निकाले, बढ़िया माल जो रोकना चाहता है रोके, जिसने लोडिंग करनी है करे। ठीक है जी। जिसको लगता है मेरे को आज ही पैसे पूरे मिल रहे हैं वो आज भी बेशक माल भरे, ये उसकी अपनी वो है। लेकिन जो प्याज का समय है ना वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अच्छे माल का ही अच्छा रहेगा, बड़ी हल्के माल का अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है जी। 100 में से राणा जी 80% प्याज हल्का है इस समय जो मंडी में आ रहा है यहाँ पर, मंडी में के पीछे भी। लेकिन लोगों ने हल्के मालों को भी स्टॉक में डालने लग गए। अच्छा जी। ऐसी गलती ना करे कोई भी आदमी, हल्के माल को तो निकाल दे। आज नहीं निकालेगा, 1 महीने बाद निकालेगा तो माल भी खराब हो जाएगा और पैसे भी आधे रह जाएंगे। यानी जो वो पीछे बरसातें पड़ी उसका असर है मालों पे। बिल्कुल जी। हर माल में कोई ऐसा प्याज नहीं आ रहा जिसमें एक दाने से लेकर 20-30 दाने दागी ना आ रहे। ठीक है जी। जिन मालों में एक दाना से लेकर 20 दाने दागी नहीं है वो प्याज 14 रुपये से 18 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। ठीक है जी। जिन मालों में एक भी दाना दागी नहीं है वो 14 से 18 बिक रहे हैं। जिन मालों में दाने की शिकायत है वो 10 रुपये से लेकर 14 रुपये तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। ये जो भाव है पत्ती, साइज और गोलाई और दागी के पीछे पड़ गया है। प्याज में दूरी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी। बिक्री अनुमान में 35-40 गाड़ी के बीच में चल रही है। बिक्री कम नहीं है प्याज की, बिक्री सही चल रही है। इस गर्मी के टाइम में इतनी बिक्री नहीं होती थी।
अभी जो बिक्री चल रही है अच्छी बिक्री चल रही है। और मेरा अनुमान कह रहा है कि प्याज का जो समय जैसे जैसे चलता जाएगा 2 पैसे कदम आगे की तरफ चलता जाएगा। अभी राजस्थान की पीली पत्ती बहुत बड़ी आने लगी है, कुचामन की। ठीक है जी। कुचामन की जो पीली पत्ती आ रही है राणा जी, वो बिकने लगी है 11 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक। 11 से 15 रुपये किलो। कुचामन की पीली पत्ती बहुत बढ़िया पीली पत्ती आ रही है, एकदम वो नासिक फेल कर रही है, ऐसी क्वालिटी आ रही है। ठीक है जी। कुछ एमपी के माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं 16, 17, 18 रुपये किलो। ठीक है। कुछ गाड़ियाँ बहुत बढ़िया आ रही हैं। जो ये जलगांव बेल्ट के माल आ रहे हैं ये ऐसे जी। हाँ, इनमें जो दागी की जिनमें शिकायत है हाँ जी। वो तो बिक रहे हैं 11, 12, 13। ठीक है जी। जिनमें दागी की शिकायत नहीं है वो बिक रहे हैं 14 रुपये, 15 रुपये किलो। ठीक है जी। और जो पूना बेल्ट के माल हैं वो अच्छे माल 16, 17, 18, हो सकता है कोई बहुत सुपर आ जाए तो 19 रुपये बिक जाए, 20 रुपये बिक जाए। मेन बात है क्वालिटी की मंडी में शॉर्टेज हो गई है। क्वालिटी माल हमारी मंडी को रोज लगता है 5000 कट्टा। 5000 कट्टे क्वालिटी के। क्वालिटी के जो 5000 कट्टे हमारे का मतलब कितनी गाड़ियां बैठ गई? 5000 कट्टे का मतलब हो गया 10 गाड़ियां बैठ गई मोटा-मोटी। 500 कट्टे वाली। देखो आप गाड़ियाँ राणा जी बड़ी आने लगी है, 35 टन की गाड़ियाँ आने लगी है। तो 700 कट्टे की गाड़ी होती है वो 35 टन वाली। उन गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी हो गया 7 गाड़ी प्याज हो गया। ठीक है जी। अब गाड़ी बड़ी आने लगी, 50 किलो की भर्ती होती है, 35 टन में 700 कट्टे आते हैं। ठीक है जी। उन गाड़ियों की बात करूँ तो मैं होगी 7 गाड़ी प्याज की। 7 गाड़ी सुपर प्याज मंडी को रोज लगता है हमारी को। तो इतना माल आ नहीं रहा है यहाँ पर? इतना सुपर माल नहीं आ रहा जी हमारे मार्केट में। सुपर माल में माल कम आ रहा हमारी मंडी में, उसके कारण सुपर माल में रुपये 2 रुपये रोज बाजार बढ़ रहा है। ठीक है जी। ये बाजार पिछले हफ्ते तक 14, 15, 16 रुपये था, अब बढ़ बढ़ के ये 16, 17, 18 रुपये किलो हो गया। और ये अनुमान ऐसा दिख रहा है कि ये बाजार जो सुपर में 18 से 20 रुपये किलो भी हो जाएगा। चलो बढ़िया जी फिर तो। क्योंकि अच्छे माल पीछे भी स्टॉक के अंदर 13, 14, 15 रुपये किलो स्टॉक हो रहे हैं प्याज के, इससे कम स्टॉक नहीं हो रहा प्याज। आप तो मौसम जैसे ठंड है इसका असर पड़ेगा जी कुछ? हाँ जी, इसके असर से और बिक्री आने वाले खुलेगी। दिनों में भी अभी तो ये अगले बुधवार तक, सोमवार तक दिल्ली में बरसात दिखा रखी, जो टेम्परेचर भी नहीं तो 22 से 32 नॉर्मल आ जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा, इससे बिक्री बढ़ेगी, इससे बिक्री बढ़ेगी। और राणा जी सबसे बड़ी जो पीछे 1 महीना बिक्री कम का कारण था ना कि 40% आबादी दिल्ली छोड़ के यूपी बिहार की तरफ प्रस्थान कर दी थी। ठीक है जी। उसके 2 मेजर कारण थे कि इस टाइम पे उनकी फसलों का टाइम होता है, तो फसलों की जो बारिश बुरिश पड़ी उससे नुकसान वगैरह हो रहा था, उसको बचाने के लिए लोग अपने अपने गांव की तरफ निकल गए थे। तो गेहूं काटने में कोई भी काम चले जाते हैं जी। दूसरा, यहाँ पे सिलेंडर गैस की जो शॉर्टेज थी उसके कारण भी थोड़ा पब्लिक निकल गई थी, जिनके ठीक है पास जी। भैया खाने की एक आपूर्ति नहीं, वो निकल गई थी। अब पब्लिक वापसी आनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे पब्लिक वापसी बढ़ेगी, क्योंकि राणा जी आज दिल्ली की आबादी जो है ना 2.5-3 करोड़ की है। ठीक है जी। अगर 3 करोड़ में 40% आदमी निकल जाए तो 1 करोड़ 20 लाख आदमी निकल गया। ठीक है जी। तो 1 करोड़ 20 लाख आदमी अगर अपने गाँव की तरफ प्रस्थान कर जाएगा तो डिमांड तो कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे आबादी वापसी की तरफ आ रही है, बिक्री अब प्याज की बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मेरा मानना ये है बिक्री बढ़ते बढ़ते 50 गाड़ी के आसपास आ जाएगी। ठीक है जी। और जहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त जाएगा वहाँ पे बिक्री 70-80 गाड़ी पे आ जाएगी अगस्त के आसपास। हाँ, क्योंकि राणा जी जितना प्याज के बाजार में तेजी बनती है उतना बड़े सेंटरों में बिक्री बढ़ती है। जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में कह लो, मैं दिल्ली कह लो, अहमदाबाद कह लो, आप बॉम्बे कह लो, बेंगलोर कह लो, ये सब मंडियाँ तेजी की। छोटी मंडी में बाजार बढ़ने में टाइम लगता है, बड़ी मंडी में बाजार बढ़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है जी। बड़ी मंडियों में 1 घंटे में बाजार बढ़ता है। राणा जी हमारे यहाँ क्या है, ये जो छोटी टेम्पो खड़े होते हैं ना, देखो ये जितने छोटे टेम्पो खड़े हैं, हाँ जी, ये जितनी दुकानें सामने हैं ये सब होटल सप्लाई जाती है यहाँ से। यहाँ से जी। यहाँ से करीबन 200 5 स्टार होटल की सप्लाई जाती है। तो 200 5 स्टार होटल को डेली का 5 से 7 हज़ार कट्टा मोटा प्याज लगता है। और 5 से 7 हज़ार कट्टा प्याज लगता है डेली का। मैंने बताया सुपर जो माशक वगैरह लेते हैं, कंपनियाँ वगैरह लेती है जो। ठीक है जी। 5 से 7 हज़ार कट्टा बिकता है लोकल रिटेल में, जो 1-1 2-2 कट्टा लेके जाते हैं, जो लोकल जो सस्ता प्याज खाते हैं, जो छोटा खा लेते हैं, मीडियम ठीक है जी। क्वालिटी गोल्टा मीडियम खाते हैं।
दिल्ली के अंदर अब बिहार, बंगाल की बिहार की, यूपी की या बंगाल की आबादी ज़्यादा हो गई है। तो यूपी, बिहार, बंगाल के लोग ना छोटा प्याज ज़्यादा खाते हैं, ठीक है जी। बड़ा प्याज नहीं खाते। उनको थोड़ा सस्ता चाहिए होता है, छोटा प्याज चाहिए होता है। अब दिल्ली में ये नहीं है कि मोटा प्याज बढ़िया ही बिकता है, दिल्ली में मीडियम प्याज भी बड़ी जल्दी बिकता है। मीडियम प्याज में भी आज ₹1, ₹2 की चमक है। मीडियम अच्छा प्याज जो है वो ₹14 किलो से नीचे नहीं है। ठीक है जी। चाहे वो कुचामन का मीडियम बढ़िया होगा ना प्याज, तो भी 13-14 रुपये बिक जाएगा वो प्याज। और एमपी का कोई मीडियम प्याज बढ़िया होगा तो वो भी ₹14 किलो बिकेगा। मोटा तो प्याज कोई होगा तो वो 15, 16, 17, 18 कोई भी भाव है। माल की क्वालिटी के पीछे दाम बढ़ता जा रहा है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, माल की क्वालिटी, ग्रेडिंग और क्वालिटी पे मेहनत करो, 2 पैसे अच्छे दाम मिलेंगे अब। ठीक है जी। क्योंकि 2-4 रुपये किलो कहना बात अलग है, लेकिन 4 रुपये किलो से 35 टन की गाड़ी पे 1,40,000 रुपये का अंतर आता है। 4 रुपये किलो किसी प्याज की बिक्री में फ़र्क हो तो 35 टन की गाड़ी हो तो 1,40,000 रुपये का फ़र्क होता है। 1,40,000 रुपये रकम बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है जी। और अब किसान को उसकी मेहनताने का फ़ायदा मिलेगा। जिस भी किसान ने माल बेचना है, समय अच्छा है, माल बेच सकता है। जिसने रोकना है उसके लिए भी समय अच्छा है। ठीक है जी। वो उसकी मर्जी है, उसकी ज़रूरत के ऊपर बात है। जिस किसान को ज़रूरत है पैसे की वो तो माल बिक्री करेगा। ठीक है जी। जिसकी क्षमता है कि मेरा माल 4-6 महीने रोक सकता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है और माल भी शानदार है, तो माल को वो रोक सकता है। ठीक है जी। क्योंकि आज का जो 15 रुपये किलो का स्टॉक है वो जब बिक्री होगा तो 30 रुपये किलो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माल लाने का 5 रुपये किलो खर्चा तो वो रहना ही रहना है। ठीक है जी। आज बेचे या 2 महीने बाद बेचे या 6 महीने बाद बेचो, ठीक है। वजन जब तक, वजन और जो प्याज में वो निकलती है, चोपड़ा निकलता है, गिरी निकलती है, वो दोनों चीज़ें मिला के 40% माल घट जाता है। जब तक कम हो जाता है। बिल्कुल 4, 5, 6 महीने में जब माल बिकते हैं तो 20% तो वजन घट जाता है। ठीक है जी। 20% कम से कम वजन घट जाएगा। और 2 रुपये किलो की लेबर खर्चा आ जाता है। जब तक माल को ग्रीडिंग, पैकिंग, फलाना ढिमकाना सब कुछ 2 रुपये किलो खर्चा आ जाता है। और जो खाद चोपड़ा निकलता है वो 5-7 रुपये किलो कम बिकता है। ठीक है जी। कभी कभी 10 रुपये किलो भी कम बिकता है वो। तो वो प्याज का रेट जो है वो उतना ही फर्क आ जाता है। आज का 15 बिका और 6 महीने बाद का मंडी में 30 रुपये बिका, मतलब आज का खेत में 15 बिका और मंडी का 18 बिका या 19 बिका। और खेत का आज से 1 महीने बाद 25 बिका और मंडी का 30 बिका 6 महीने बराबर ही आएगा। तो बराबर पैसा, उसमें कोई फायदा नहीं मिलता। मतलब ये मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ, प्याज में कम से कम 20% की वजन काटी जाती है, कम से कम 20-30% खाद चोपड़ा निकलता है। ठीक है जी। जो 20-30% खाद चोपड़ा निकलता है वो आदमी का आधे रेट पे बिकता है। और जो 20% प्याज वजन घटता है वो तो घटता ही घटता है। ₹1-2 जो गोदाम में माल डालने का खर्चा आता है वो आते जाता है। ठीक है जी। आज का 15 बिका या 18 बिका या 16 बिका, बाद का 30 रुपये बिका, एक बराबर है। उससे ऊपर बिकेगा तो कोई नफा होगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे प्याज को रोकने के हित में ना रहें, कुछ कुछ माल को जरूर बिक्री करें। सबके सब कोई 60%, 70%, 50% माल जरूर बिक्री करे। पूरा माल रोकने के हित में कोई भी आदमी ना रहे। अगर थोड़ा थोड़ा करके माल बिक्री करेगा तो उसको दोनों तीनों टाइम का फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी। आज का भी फायदा मिल जाएगा, बाद का भी। तो कभी भी उसको भयंकर नुकसान नहीं जाएगा। कभी भी माल को 100% नहीं रोकना चाहिए। हमारे बड़े कहते सारे मुर्गी के अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ठीक है जी। कुछ 2 अंडे दूसरी टोकरी में रखो, 2-3 अंडे दूसरी टोकरी, ताकि अगर टोकरी किसी वजह से टूट भी जाए तो पूरा नुकसान ना हो। माल को थोड़ा बहुत माल बेचते जाओ, थोड़ा बहुत माल इस महीने बेचो, थोड़ा माल अगले महीने बेचो, थोड़ा उससे अगले महीने बेचो, थोड़ा उससे अगले महीने बेचो। ठीक है जी। अगर किसी पे 2000 कट्टा प्याज का है तो उसको 400 कट्टा इस महीने बेचना चाहिए, 400 कट्टा अगले महीने बेचना चाहिए, उसका 400 कट्टा अगले महीने बेचना चाहिए, उसके 400 कट्टा अगले महीने बेचना चाहिए। ठीक है जी। हर महीने में 400 कट्टा बेचे तो 5 महीने 400 कट्टा बेचता रहे, तभी वो बेनिफिट में रहेगा। ठीक है जी। अगर वो सारा का सारा माल रोक के बैठ जाएगा तो नुकसान में जाएगा। क्योंकि माल अगर ख़राब हो गया किसी भी वजह से, तो ये बारिश जो पड़ रही है ना पीछे और जो गर्मी बन रही है, इससे माल, मुझे नहीं लगता, मेरा अनुमान कहता है माल बहुत हद तक गोदाम बैठेंगे। अच्छा जी। हाँ, 60% गोदाम प्याज के बैठ जाएंगे आने वाले 2 महीने के अंदर। 50 से 60% माल बैठेंगे,
क्योंकि मालों में उतनी जान नहीं है। माल जो जान वाले हैं वो माल 20-30% ही होंगे, जो माल आखिरी तक अंत तक रुकेंगे। ठीक है जी। वो माल जो बाद में बिक्री करेंगे उनको वजन भी चला जाएगा और दागी भी निकल जाएगा, खाद चोपड़ा भी निकल जाएगा और नुकसान रहेगा। तो प्याज को धीरे धीरे करके बिक्री करो। 4 महीने 5 महीने में, जैसे मैंने बताया कि 2000 कट्टा तो 400 कट्टा हर महीने बिक्री करो। ठीक है जी। 5 महीने में प्याज बिक्री करो, आपको हर भाव मिल जाएगा उसमें। राणा जी, राजस्थान वाले जो कुचामन का प्याज है वो ग्रेडिंग अच्छी करें। 4 ग्रेड बनाएं प्याज के, गोली अलग करें, गोल्टा अलग करें, मीडियम अलग करें, मोटा अलग करें, जैसे नासिक वाले ग्रेड बनाते हैं। ठीक है जी। अब उनकी जो क्वालिटी है वो नासिक पूना को टक्कर देने लगी है, कुचामन की। कुचामन की। अब उनको क्वालिटी पे मेहनत करनी चाहिए। और जो रीवा सतनी, एमपी के अंदर रीवा सतनी के जो प्याज हैं या शिवपुरी के प्याज हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। या गुना ज़िले के प्याज हैं, ये प्याज अच्छे बनने लग गए। ये प्याज भी अच्छे भाव में बिक रहे हैं। और गुना शिवपुरी वालों को दिल्ली मंडी आने का खर्चा बहुत कम लगता है। इस बेल्ट से बाड़ा जो है वो 1.5 रुपये से लेकर 2.25 रुपये किलो के बीच में आता है। ठीक है जी। इधर इनको खर्चा ज़्यादा नहीं आता। तो इस बेल्ट की लोडिंग जो है दिल्ली में कामयाब रहती है क्योंकि खर्चा कम रहता है। इतना ही बड़ा राजस्थान से आता है, इतना ही बड़ा एमपी से आता है। ठीक है जी। इनकी लोडिंग जो कामयाब रहती है। कोई भी इस इलाके से प्याज भरना चाहे, रिपोर्ट लेना चाहे तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके रिपोर्ट ले सकता है। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो। मोबाइल नंबर राणा जी मेरा है 99 21 11 00, 98 110 37 940। ये हमारी जो फर्म है 1978 से किसान और व्यापारियों की सेवा कर रही है प्याज। ठीक है जी। किसी भी आदमी को प्याज के बारे में कोई जानकारी चाहिए या प्याज खरीदने के लिए कोई नॉलेज चाहिए, प्याज स्टॉक करने के लिए कोई नॉलेज चाहिए तो हमारे नंबर पर फ़ोन करके ले सकता है। प्याज के अंदर मेहनत करो, आने वाले 4-5 महीने अच्छे रहेंगे। ये मेरा हर लोडिंग करने वाले के लिए भी बात है और स्टॉक करने वाले के लिए भी बात है और बिक्री करने वाले की भी बात है। ठीक है जी। प्याज का ये जो साल है अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया जाना चाहिए। मालिक करेगा, हर किसान हर व्यापारी समृद्ध रहेगा इस साल में। ये जो साल है लहसुन और प्याज के लिए बहुत बढ़िया साल है। लहसुन के लिए भी बहुत अच्छा साल है। लहसुन भी अपनी रकम को दुगना करेगा, प्याज भी अपनी रकम को दुगना करेगा। ठीक है जी। बाकी इससे आगे जाएंगे तो किस्मत है, धन्यवाद। दुगना तो होगा जो आने वाला समय दिख रहा है। बाकी किसी भी आदमी ने जानकारी लेनी है वो इस नंबर पे बात करके जानकारी ले सकता है। अपने माल की फ़ोटो वीडियो डाल सकता है, अपने माल की रिपोर्ट ले सकता है। आगे उसकी फिर जैसे मर्जी है, वो स्टॉक करना चाहे स्टॉक करे, रोकना चाहे रोके, लोडिंग करना चाहे लोडिंग करे, वो उसकी धन्यवाद। मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।